नमस्कार साथियों, जैसा है कि आप लोगों को बता दिया गया है पहले से ही, हमारी जो श्रृंखला चल रही है उसके तहत आज हम लोगों के लिए यहाँ पर छठी वीडियो रहने वाली है। और छठी वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो जो उत्क्रमणीय अपक्रिया है हमारी, उसके लिए हम लोग जो सीखेंगे तो सीखने का प्रयास तभी ज़्यादा बेटर रहेगा जब आप लोग पूरी तरीके से पूरी परफॉर्मेंस अपनी भी दिखाएंगे सीखने के प्रति। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है। हमारी जो उत्क्रमणीय अपक्रिया है ये हम तब भी समझाएंगे आपको जब तक आपने ना पढ़ी होगी कौन सी, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अगर आपने अनुत्क्रमणीय अपक्रिया ना पढ़ी है तो आपको बताना जरूर चाहेंगे। आप अनुत्क्रमणीय अपक्रिया के लिए जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, वहां से देखने जाके, जिससे 100% इस चैप्टर से कोई दो अपक्रियाएं आने वाली हैं। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया होगी। एक तो ये अपक्रिया आपको बता रहा हूँ, उत्क्रमणीय अपक्रिया, और अपचयन या उपचयन में से कोई एक अपक्रिया आने वाली है। इस बार ध्यान रखना। ठीक है, चलो ध्यान दो। जो हमारी उत्क्रमणीय अपक्रिया है इसको हम लोग समझेंगे आज। तो समझने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ध्यान इतना देना होगा कि आपको ये चीज पर फोकस करना है कि ये शब्द क्या कहना चाह रहा है हमसे, उत्क्रमणीय। और ये उत्क्रमणीय शब्द सबसे अलग क्यों है, क्योंकि सर हमने आपको बताया था अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जो होती है वो एक बाह्य अपक्रिया होती है जो एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती है। क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन जब हम बात खड़ी होती है उत्क्रमणीय अपक्रिया की, तो उत्क्रमणीय अपक्रिया एक बाह्य अपक्रिया होती है जो समान परिस्थिति में, किसमें? समान परिस्थिति में अग्र व पश्च दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण हो जाती है। क्या कहलाती है ऐसी अपक्रिया? उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगर आप लोगों को आवाज आए तो आप कॉपरेट करना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, फिलहाल आपके लिए बिल्कुल आएगी नहीं, नॉइज कॉपरेट कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान दो। अब यहां क्या है, चीजों को समझें। मैं आपके लिए पहले इसके बारे में बता रहा हूं कि बाह्य अपक्रिया जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, हो जाती है। क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। यानी कि आप लोग बहुत अच्छे से लिखोगे, बाह्य अपक्रिया जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण हो जाती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। मैंने आपको एक शब्द बताया था यहाँ पर, कॉमन शब्द। कॉमन शब्द क्या बताया था? मैंने आपसे कहा था ये जो अपक्रिया होगी वो समान परिस्थिति में, कैसी परिस्थिति में? समान परिस्थिति में पूर्ण होगी। सर ये क्या हुआ, ये आपने कैसी एक स्थिति बता दी? सर अब आपके समझ आएगा जब मैं एग्जाम्पल दूंगा आपके लिए। क्या दूंगा? एग्जाम्पल। सर मेरा पहला एग्जाम्पल रहने वाला है कि जब नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म। सर आप गर्म कर रहे हो, सर आप उत्क्रमणीय अपक्रिया कर रहे हो, क्या यहां भी इस तीर का ही यूज किया जाएगा? सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर यहां क्या होता है, यहां इस तीर का यूज होता है, इस तीर का। सर सीखे, सर इसका मतलब है कि यह अपक्रिया इस दिशा में भी चलकर पूर्ण हो जाएगी, और इसका मतलब है कि जो उत्पाद बनेगा उससे भी अपक्रिया इस दिशा में पुनः अभिकारक को बना सकती है। सर कैसे? सुन, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गर्म किया जाता है तब हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? अमोनिया गैस प्राप्त होती है। सर आपने ये बना दी, अच्छी बात है। सर क्या ये अपक्रिया भी संतुलित है? सर एक बार हम चेक करेंगे। इधर नाइट्रोजन कितने हैं? 2 अणु हैं नाइट्रोजन के, तो यहाँ कितना लगा दिया? 2 लगा दिया। ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 दूना 6 है ना, और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2, तो यहाँ कितना लगा दिया? 3 लगा दिया। सर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आपने बता दिया बाह्य अपक्रिया जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण हो जाती है, क्या कहलाती है? हमारी उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। सर आपने कहा था, ये बताओ कि आपने कहा ये समान परिस्थिति में पूर्ण होती है। बेटा समान परिस्थिति का मतलब ये होता है कि जब अभिकारक को हम गर्म करते हैं तो हमें उत्पाद मिलता है, और जब उत्पाद को गर्म करते हैं तो पुनः हमें क्या मिल जाता है?
अभिकारक मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं परिस्थितियां दोनों तरफ कैसी रहती हैं, समान रहती हैं कि इसे गर्म किया तो ये बन गया और इसे गर्म किया तो पुनः ये बन गया। ये बात आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, ये बात कैसी रखोगे, ध्यान रखोगे। मैं एक आध एग्जाम्पल और देने की कोशिश करता हूं। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर मेरा कैसा हो गया, 1 हो गया। अब मैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा लगाता हूँ, यहाँ 2 लगाता हूँ। ठीक है, देखो सर आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पर, जब हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ, क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। सर यहाँ 2 अणु हैं इसके साथ, तो 2 चिपका दो। क्या चिपका दो, 2 चिपका दो। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कि जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ गर्म किया जाता है तो हमें कैसी अभिक्रिया प्राप्त होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्राप्त होती है। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल और दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मेरा क्या हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, यानी कि PCl3 की क्रिया हम किससे कराएंगे, क्लोरीन गैस से कराएंगे। किससे कराएंगे, क्लोरीन गैस से। ठीक है, तो देखो आप प्लस Cl2 तो हमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, PCl5 प्राप्त हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। मैंने 3 एग्जाम्पल दिया आपके लिए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती क्या है, बखूबी आप सीख गए कि वह अभिक्रिया जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण हो जाती है, क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। सर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। एग्जाम्पल 1 हो गया मेरा, जब नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो मेरा क्या बन जाता है, अमोनिया गैस बनती है। जब हाइड्रोजन को क्लोरीन गैस के साथ गर्म किया जाता है तो मेरा HCl बनता है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और जब हमारा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में क्लोरीन गैस को गर्म किया जाता है तब क्या बन के आता है मेरा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनकर आता है। क्या बनकर आता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो आप लोग अगर ये वीडियो समझ आई हो, अगर आपको बेहतर लगा हो, बेहतर कंटेंट के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए, आपकी महत्वपूर्ण स्थिति के लिए, परिस्थिति को बदलने के लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। धन्यवाद।